आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। 2027 में हिंदुत्व की हुंकार, जाति समीकरण, एकजुटता पर जोर, हिंदुत्व को धार, योगी की हुंकार, गौ माता से प्यार, मौलाना परवार, प्रशासनिक प्रधान कराएंगे नैया पार। तो बता दें आपको 2027 को लेकर बीजेपी तैयार हो चुकी है। यूपी में चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सत्ता के गलियारों में 2027 की आहट साफ सुनाई देने रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए अपनी रणनीतिक कवायद तेज कर दी है। यूपी में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। अलग अलग रणनीतियों के जरिए पार्टी वोट बैंक साधने के लिए अपने कोर वोटर्स को साथ रखने की कवायद में लग गई है। अब पार्टी ने हर जिले पर मंत्रियों के जरिए फोकस की तैयारी कर ली है। प्रभारी मंत्रियों के पूर्व में आवंटित जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदलाव किया है। मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को अब अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में बूथ स्तर से लेकर पदाधिकारियों तक टीम बनाकर काम करेंगे। सीनियर मंत्रियों और संगठन में मंत्रिमंडल में शामिल हुए नेताओं को 2-2 जनपद का प्रभार मिला है। सहयोगी दलों को 1-1 जिला मिला है। अब आपको बताते हैं किन मंत्रियों को किस जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेश खन्ना वाराणसी, लखनऊ के प्रभारी बनाए गए हैं। सूर्य प्रताप शाही अयोध्या, बस्ती के प्रभारी बने हैं। स्वतंत्र देव सिंह को प्रयागराज, गोरखपुर का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं बेबी रानी मौर्य को इटावा, हाथरस का प्रभार सौंपा गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी अलीगढ़, फिरोजाबाद की कमान संभालेंगे। तो जयवीर सिंह झांसी, फर्रुखाबाद के प्रभारी बनाए गए हैं। धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद, रामपुर का जिम्मा मिला है। नंद गोपाल नंदी मिर्जापुर, चित्रकूट के प्रभारी बने हैं। अनिल राजभर आजमगढ़, सिद्धार्थनगर के प्रभारी बनाए गए हैं। राकेश सचान को रायबरेली, कन्नौज का प्रभार मिला है। AK शर्मा को जौनपुर, भदोही का प्रभार दिया गया है। वहीं योगेंद्र उपाध्याय को कानपुर नगर का प्रभार मिला। तो आशीष पटेल गोंडा के प्रभारी बने। संजय निषाद कानपुर देहात के प्रभारी बनाए गए। तो वहीं OP राजभर को अम्बेडकर नगर का प्रभार मिला। अभी तक सारे राजनीतिक दल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शायद रणनीति भी नहीं बना पाए। ऐसे में बीजेपी काफी वक्त से अलग अलग प्लानिंग के जरिए मैदान में उतर चुकी है। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु सुनी। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर हैं। हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? ये स्वतः स्फूर्त घोषित है, किसी आक्रांता को बताने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे संस्कार हैं। हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है। तो फिलहाल ये बता दें हम आपको कि पूरी तैयारी जो है 2027 को लेकर कर ली गई है और इस वक्त भेदना 2027 को है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। RLD प्रवक्ता हमारे साथ रोहित अग्रवाल जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ऋचा सिंह जी, बहुत स्वागत आपका भी। रोहित, सबसे पहले मैं आप ही के पास आती हूँ। रोहित, 2027 की तैयारी जाहिर तौर पर शुरू हो चुकी है। 2027 की तैयारी में मुरादाबाद को चुनना, जो कि सपा का गढ़ कहा जाता है, मकसद क्या है?
राष्ट्रीय लोकदल निरंतर तैयार रहता है। हम 365 दिन जनता की सेवा के लिए रहते हैं। जब आप राजनीति करते हो तो राजनीति के अंदर कोई आराम नहीं होता है, और यही डिफरेंस है सत्ता में और विपक्ष में। विपक्ष को खाली चुनाव दिखाई पड़ता है, जब चुनाव करीब आता है तब वो जाता है तैयारी करने। आप स्थिति देखिए, आज ही हमारी मुरादाबाद के अंदर एक बड़ी रैली है ठाकुरद्वारा में, जिसमें माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं आ रहे हैं। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं अनिल कुमार जी, वो भी वहां पे उपस्थित रहेंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल निरंतर तैयार रहता है, और मुरादाबाद के अंदर हम एक बड़ी रैली आज करने जा रहे हैं। आज दोपहर 4 बजे वहां पे आप सुनेंगे माननीय जयंत चौधरी जी के विचार जनता के बीच में। हम विपक्ष की तरह सोते हुए नहीं रहते हैं कि विपक्ष को खाली जनता का दर्द तब दिखाई पड़ता है जब वोटिंग का टाइम आता है। विपक्ष को तब दिखाई पड़ता है कि अब वोट लेना है जनता का, तो ये उनके बीच चले जाते हैं, और बाकी 4.5 साल तक वो सोते रहते हैं। देखिए, हम निरंतर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय जयंत चौधरी जी के दौरे हो रहे हैं, चाहे वो बागपत का भी हमने पीछे दौरा देखा हो, इसके अंदर एक बड़ी रैली हुई थी। मेरठ के अंदर हमने एक बड़ी रैली देखी, हमने बुलंदशहर में एक बड़ी रैली देखी, हापुड़ में एक बड़ी रैली देखी, शामली में देखी हमने। उसके बाद अब मुरादाबाद के अंदर हम एक बड़ी रैली देखने जा रहे हैं, और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। निरंतर राष्ट्रीय लोकदल ग्राउंड के ऊपर एक्टिव है। राष्ट्रीय लोकदल का हर एक कार्यकर्ता के साथ साथ हर नेता ग्राउंड पे एक्टिव है, और स्वयं माननीय जयंत चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक विधानसभा को स्वयं मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं, और हम जनता के बीच में जाके उनसे फीडबैक भी लेने का काम करते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, हमारा जो विकास का दौर चल रहा है उससे कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। आप देखिए, गन्ना किसानों के लिए हमने 400 रुपए का तो रेट कराया ही कराया। उसके बाद एक नई पॉलिसी आ रही थी जिससे कोहलू के व्यापारियों को कहीं ना कहीं एक बड़ा आहत होता, और गन्ना किसानों के लिए भी ये एक दुखद निर्णय होता। उसको हमने रुकवाने का काम किया। हमने तुरंत माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बात की और उसको केंद्र सरकार तक ठीक, यानी कि किसानों के हित में लगातार काम हो रहा है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। ऋचा सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। ऋचा, चूंकि आज आरएलडी मुरादाबाद में बड़ी रैली करने जा रही है, क्या बीजेपी कोई सोशल इंजीनियरिंग कर रही है? कमजोर सीटों पर आरएलडी को आगे फिलहाल यहां पर किया जा रहा है, और मजबूत तैयारी सीट की यहां पर हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है, और हमारी नीति, नियत और नेतृत्व पूर्व में ही घोषित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता 24/7 365 दिन हम जनता के बीच में रहते हैं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्टेट बनकर उभरा है 2017 के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जो कि 2017 के पहले बीमारू राज्य हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश में बहनें और बेटियां सुरक्षित हुई हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को लगातार उनके अनुकूल माहौल दिया जा रहा है। गन्ना किसानों का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और उत्तर प्रदेश में लगातार हम जनता के बीच में बने हुए हैं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। देखिए, चुनाव तो लोकतंत्र का पर्व होते हैं, और जनता इसमें यह भी तय करती है, जनता इस बात का भी मूल्यांकन करती है कि सरकार और संगठन के निर्णयों से वो सहमत है या नहीं। तो हम सरकार और संगठन के तमाम निर्णयों को लेकर जनता के बीच में बार बार जाते हैं, और फिर से पुनः लगातार बने हुए हैं। चुनाव 2027 में जब होंगे तब होंगे, लेकिन सरकार के द्वारा और संगठन के द्वारा लगातार जनता के बीच में रहकर कार्य किया जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि विकास और विरासत के समन्वय की राजनीति होगी, हम विकास भी करेंगे, लेकिन हम अपनी विरासत के जो है संरक्षण को लेकर भी लगातार सतत रूप से प्रयासरत हैं। हम बेटियों की सुरक्षा भी करेंगे, लेकिन हम जेवर में सबसे बड़ा एशिया का जो है एयरपोर्ट बनाने का काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ये वही उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने ये बता दिया है माफियाओं को कि अगर उसने बेटियों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, किसानों की तरफ देखने का प्रयास भी किया, कुदृष्टि डाली, तो उसे अगले चौराहे पर यमराज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल साथ के साथ दिया जा रहा है। विकास बीजेपी लगातार कर रही है, जैसे कि ऋचा जी कह रहे हैं। हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रत्ना पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत चर्चा में। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव रंजन जी। रत्ना जी, मैं आप ही के पास आती हूँ। रत्ना जी, कांग्रेस सवाल खड़े करती है सत्ता पक्ष पर, लेकिन कांग्रेस की कितनी तैयारी चल रही है 2027 को लेकर? कांग्रेस किस तरीके से रोड मैप तैयार कर रही है अपना जीत के लिए?
जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस 2025 से ही अपनी पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कर रही है। हमने संगठन सृजन अभियान के थ्रू जिले से लेकर बूथ तक अपना कमेटियां बनाई है और बूथ स्तर तक कांग्रेस मजबूत हो चुकी है। बात करती हूँ, अभी ऋचा सिंह जी कह रही थी कि इन्होंने महिला सुरक्षा में विशेष योगदान दिया है। मेरठ, अयोध्या, कानपुर, हाथरस और बनारस, उसके बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर बलात्कार होता है बंधक बना के। तो ये है इनकी महिला सुरक्षा। आगे बात करते हैं, पेपर लीक, एसएससी जीडी 10 दिन हुए लीक हुआ, लेखपाल की परीक्षा अभी 2 दिन पहले लीक हुई। तो इनके बस की कुछ नहीं है। रोजगार देने के नाम पर मेरे प्रदेश के युवाओं को सड़कों पर घसीट के पुलिस पीट रही है। और तीसरी बात, एनसीआर में गड्ढे प्रशासन की लापरवाही से खुले हैं। 1.5 घंटे तक प्रशासन एक युवा की जान बचाने की कोशिश तक नहीं करता, मूक दर्शक खड़ा रहता है। यह है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश। चौथी बात करते हुए एमएसपी और किसानों की। उसके बाद से बात तो ये करनी चाहिए, बहुत घमंड है अपने आप पर। 2017 और 2022 का हिसाब कहाँ है? कब दीजिएगा वो रिपोर्ट कार्ड? क्या किया आपने उत्तर प्रदेश के लिए? बात कर रहे हैं जेवर की, उससे पहले जो 7 बनाए थे वो बंद हो गए, उसका हिसाब कौन देगा? टैक्स पेयर का पैसा आपके अपनी मनमानी पे खर्च होता चला जा रहा है। कुशीनगर के एयरपोर्ट की स्थिति अभी परसों ही दिखाई गई थी। और रह गई बात स्वास्थ्य सेवाओं की, तो अस्पताल में कुत्ते रखवाली करते हैं मरीजों की और चूहे तीमारदारी करते हैं। ठीक, रत्ना पांडे जी, बहुत अच्छा लगा कि विपक्ष होने के नाते एक पूरा डेटा लेकर आप बैठे हुए, कहां पर क्या कमियां हैं, प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष होने के नाते पूरा डेटा एक तरीके से आपने तैयार किया है, कहां कहां कमी है। लेकिन एज अ विपक्ष आप सड़कों पर कितने नजर आ रहे हैं इन मुद्दों को उठाकर? प्रखर तरीके से क्या आप लोग उठा रहे हैं सड़कों पर इस मुद्दे को? बिल्कुल, सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और पूरी मजबूती से योगी आदित्यनाथ जी की असफलताओं का विरोध किया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार इन्होंने बुलडोजर समाजवादी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट दरवाजे पे खड़े हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे कांग्रेस यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना चाहती है। एयर कंडीशन ऑफिसर्स में बाहर नहीं निकलते इनके नेता। इनके प्रदेश अध्यक्ष, जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी ने न्याय दिया, खुद एनडीए की सरकार ने न्याय दिया उनके भाई के हत्याकांड में, वो आज गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन आज दिखाई पड़ रही है सड़कों के ऊपर। तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस का चलिए ठीक है, मैं ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगी ऋचा जी से, जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं। ऋचा जी, आपने तमाम बातें सुन ली, आप जरा जवाब तैयार रखिएगा। मैं जरा गेस्ट के पास जाती हूँ, उसके बाद मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनको भी चर्चा में इन्वॉल्व पहले कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, माफ कीजिएगा, राजीव रंजन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। राजीव जी, इस वक्त जो चर्चा चल रही है, 2027 की तैयारी चल रही है, बीजेपी इसके लिए जानी जाती है कि पहले से ही रणनीति और तैयारियां जो है चुनाव के लिए वो करती है, लेकिन बाकी पार्टियों की अगर बात की जाए यहां पर, तो क्या तस्वीर आपको 2027 को लेकर नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रणनीति के स्तर पर पिछले 12 वर्षों से देश के सभी राज्यों में सभी राजनीतिक दलों से बहुत आगे रहती है, यह बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो दल हैं उनकी तैयारियां क्या हैं, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, बात ये देखने वाली है। अभी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अखिलेश जी के भरोसे है। अखिलेश यादव की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर उत्तर प्रदेश में दे रही है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अभी चुनाव में समय है। अभी जो कई राज्यों में बीच में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस एक ऐसा पोस्टर दिखा रही है कि हमको अकेले अपने दम पे ही चुनाव लड़ना है, गठबंधन को पीछे छोड़ के। और राहुल गांधी की मजबूती जिस तरह से कुछ देखने में आई है, केरला में उन्होंने अपना सीएम बना लिया, डीके शिव कुमार बन गए कर्नाटक में। तो एक कांग्रेस निश्चित तौर पर बार्गेनिंग की कड़ी शर्तें रखेगी समाजवादी पार्टी के सामने, और अगर बार्गेनिंग नहीं हो पाई तो कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के प्रभाव से निकलना चाहती है, और हमारी राय में कांग्रेस के लिए सबसे उचित यही है। 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव हुए, कांग्रेस का ये लक्ष्य कभी नहीं रहा कि हम अपने को स्थापित करें। कांग्रेस का लक्ष्य ये रहा कि भाजपा को सत्ता में आने दें। निगेटिव पॉलिटिक्स किया, इसके चक्कर में कांग्रेस पार्टी खत्म होती गई। शायद कांग्रेस में नई एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर चुनाव तक आते आते राहुल गांधी अपने स्टैंड पे कायम रहे, कांग्रेस भी एक अच्छी फाइट देगी, ऐसा मुझे लगता है।
लेकिन अभी समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। ऋचा जी, अब जवाब दीजिएगा, जिस चीज का जिक्र रत्ना पांडे जी कर रही थी, तमाम मुद्दे वो उठा रहे हैं जिसको लेकर वो जिक्र कर रही थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता का कार्य है अफवाह फैलाना, और वही अफवाह फैलाने का कार्य रत्ना पांडे जी भी टीवी पर बैठकर कर रही थी। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध की दर है वो राष्ट्रीय अपराध की औसत दर से कहीं नीचे है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हुई हैं और माफियाओं का जो संगठित तंत्र था उसको खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और ये वही उत्तर प्रदेश है, मैं कह तो रही हूँ कि अगर आपको उत्तर प्रदेश का अगर एनालिसिस करनी है तो आपको कैग की रिपोर्ट उठानी चाहिए। क्या नहीं गया, वही उत्तर प्रदेश है जहां युवाओं को सड़कों पर घसीट कर पीटा जा रहा है। वही उत्तर प्रदेश है जहां किसानों की एमएसपी की बात चाहिए है। वही उत्तर प्रदेश है जहां लगातार हिंदू मुसलमान करके हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। वही उत्तर प्रदेश है जिसे महिलाओं के लिए असुरक्षित बना दिया गया है। वही उत्तर प्रदेश है जहां गड्ढों में गिर के युवाओं की मौत हो रही है और प्रशासन मौत कर रहा है। वही उत्तर प्रदेश है जिसके अस्पतालों की किस तरह ढूंढते हैं पूरी निगरानी के लिए और चूहे रखवाली करते हैं। वही उत्तर प्रदेश है जहाँ कुंभ की भगदड़ में लोग की मौत हो जाती है। ट्वीट खेलते हैं, वही उत्तर प्रदेश है, बताते हैं इस बात का जवाब भी है। वही उत्तर प्रदेश है जहाँ एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं लेकिन उसका हिसाब नहीं मुख्यमंत्री के पास। वही उत्तर प्रदेश है जिसे पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज कर दिया गया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कुरान शमशान कब्रिस्तान इसके खिलाफ कोई हिस्सा नहीं है। बीते 9 साल का हिसाब कहाँ है आप और कहाँ है मुख्यमंत्री जी? लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि पहला प्रदेश है में। चलिए ठीक है, मैं वापस आप दोनों के पास लौटूंगी। मैं रोहित के पास जरा रुक ले, तो रोहित के पास चलते हैं। रोहित, चूंकि आज एक बड़ी रैली है आप लोगों की, ऐसे में अभी अगर बातचीत की जाए 2024 के बाद आरएलडी का कितना कद एनडीए में बढ़ा है और उसके साथ पश्चिमी यूपी से क्या बाहर भी आरएलडी अपना दबदबा बना पाएगी? पश्चिमी यूपी में कितना दबदबा है, वोट बैंक कैसा है, वो हर किसी को पता, लेकिन उससे बाहर एक्सप्लोर हो पाएगी आरएलडी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने एक समय पे भारत को प्रधानमंत्री दिया है। राष्ट्रीय लोकदल कमजोर जरूर हुआ था, पर हमारे मानने वाले, हम में आस्था रखने वाले और हम चौधरी परिवार में आस्था रखने वाले लोगों की कमी नहीं हुई है। आज भी किसान को ये विश्वास है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल कहीं पे खड़ा हुआ है तो वहाँ पे किसान के साथ अन्याय नहीं होगा, मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होगा। माननीय जयंत चौधरी जी खुद स्किल इंडिया विभाग के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको हुनरवान बना रहे हैं, उनको विश्व स्तर पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी प्रदान करवाने का काम कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल निरंतर, हमारा कद बढ़ रहा है, हमारे मानने वाले लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो पार्टी छोड़ के चले गए थे वो पार्टी में पुनः आ रहे हैं। और देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं सकारात्मक राजनीति के लिए। हमने कभी भी नकारात्मक राजनीति नहीं की, हमने हमेशा किसानों के हित को अपनी प्राथमिकता समझा है और किसानों के हित के लिए हमेशा आवाज उठाई है। जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हमने सड़कों के ऊपर हमने लाठियां भी खाई हैं, और जब हम सत्ता में रहते हैं तो अपनी कलम की ताकत से किसानों के लिए कितना हित कर सकते हैं उसका हर संभव हमने प्रयास किया है। राष्ट्रीय लोकदल के होते हुए किसान अपने आप को सुरक्षित समझता है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर उत्तर प्रदेश के अंदर उसका कद बढ़ रहा है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आज 14 राज्यों में हमारा संगठन खड़ा हो रहा है, संगठन का पुनर्गठन हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम संगठन को दोबारा से पुनर्गठित करने का काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पे, बूथ लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से तैयार है, हम एनडीए का हिस्सा है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और हम पूरी तरीके से केंद्र की और प्रदेश की सरकार के लिए एक स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं। हम निरंतर एक्टिव रहते हैं ग्राउंड पे, और हमारे कार्यकर्ता से लेके हमारे शीर्ष नेतृत्व तक, माननीय जयंत चौधरी जी तक, जनता के बीच में रहते हैं हर समय। आप बताइए, कांग्रेस की प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, आखिरी बार कब उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी? ये सिर्फ चुनाव देख के, और उसके बाद ये लोग आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और कहीं पर्यटन करके चले जाते हैं उत्तर प्रदेश का। तब जनता इस पर्यटन के लिए इनको चुनने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अगर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए तो आपको एनडीए की सरकार ही एक अकेला। ठीक है, मैं रत्ना जी से इसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन पहले मैं ऋचा जी का जरा रुक कर लेती हूँ। ऋचा जी, पंचायत चुनाव में 7 आरएलडी की नजर आएगी बीजेपी?
बिल्कुल, देखिए एनडीए गठबंधन मजबूती से उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। हम अपने सभी सहयोगी दलों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हुए हैं और सभी निर्णय उनके साथ मिलकर लिए जाते हैं। तो ये आने वाले चुनावों में भी आपको देखने को मिलेगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि देखिए विपक्ष का कार्य है केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करना, लेकिन सरकार का मूल्यांकन करने का कार्य जनता करती है। और जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण में अखंड डूबे हुए हैं और दो एक ऐसे नौजवान जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करने के सिवा कोई कार्य नहीं किया है, उनको बार बार नकारने का काम उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने किया है। ये इन्हें सबसे प्रिय शब्द है, इसके बगैर ये न मंच में चढ़ते हैं न डिबेट में आते। मुस्लिम शब्द ऋचा जी ने इंट्रोड्यूस किया आज की डिबेट में, किसी ने अभी तक नहीं बोला था, लेकिन ये रह ही नहीं सकते बिना मुस्लिम के। इन्हें इतना प्रेम है मुस्लिम से, हिंदू मुस्लिम कुरान कब्रिस्तान, बस यही अजान और होली यही इनका काम है। हत्या हो जाती है लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट नहीं आता है, क्योंकि सूर्या चौहान हिंदू था ना, लेकिन वही अखलाक की हत्या होती है तो आप लोग चले जाते हैं उसके जो है दरवाजे पर सजदा करने के लिए। पूरी कांग्रेस पार्टी कानून शासन को परेशान हो जाती है। सूर्या चौहान की हत्या हो गई, जाती है पाकिस्तान में शॉट करने कौन गया था? राहुल गांधी है जो दिन भर कहा था वो नरेंद्र मोदी गए थे, पाकिस्तान नरेंद्र मोदी गए थे, शॉल लेके गए थे, पैर छू रहे थे शरीफ चम्मा के, उसको अपनी अम्मा बता रहे थे। तो ये सब कार्यक्रम चलिए ठीक है रत्ना पांडे जी, चलिए ठीक है, बीजेपी तमाम चीजें जो आप कह रही हैं वो कर रही है, विकास नहीं कर रही होगी, जिस तरीके से चलना चाहिए चले वो भी नहीं कर रही होगी, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर कितनी तैयार है कांग्रेस या 2027 को भेजने के लिए कितनी तैयार है? क्योंकि जब आप सत्ता में आएंगे तभी तो चीजें आप कर पाएंगे ना, सत्ता से बाहर तो सिर्फ बोल पाएंगे। तो कितनी तैयारी है कांग्रेस की? जैसा कि सवाल रोहित अग्रवाल भी उतार रहे थे, लास्ट टाइम कब दिखी प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी जी ही कांग्रेस अकेले नहीं, कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता नहीं दिखते। तो बड़े चेहरे कहाँ दिखते हैं? कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे प्रभारी हैं, वो लोग नहीं दिखते, उनका संघर्ष नहीं दिखता, आराधना जी नहीं दिखती, जो लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं वो नहीं दिखते, क्योंकि मुसलमान का चश्मा लगा के ऋचा जी आएंगे, मुसलमान का चश्मा लगा के लोग चल रहे हैं। दूसरी बात ये बोलूंगी कि इन्होंने प्रदेश को क्या दिया है क्यों नहीं बोलते, आर्थिक फ्रंट पे क्या किया है, सिर्फ जुमलेबाजी की है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम आज भी कई अन्य राज्यों से कम है, उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे मुस्लिम हिंदू। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, समय कम है मेरे पास। राजीव रंजन जी का भाई हम रुक कर लेते हैं, आखिरी सवाल उनसे भी मैं ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, क्या स्थितियां फिलहाल आप देख पा रहे हैं? कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन क्या उतनी मजबूती से कांग्रेस नजर आ रही धरातल पर? देखिए सवाल उठा रही है, निश्चित तौर पर उठा रही है, लेकिन कांग्रेस का संगठन जमीनी स्तर पर बहुत कमजोर है। संगठन मजबूत करना कांग्रेस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर संगठन को मजबूत करेंगे तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल उत्तर प्रदेश में बन सकता है, लेकिन सांगठनिक कमजोरी लगातार कई चुनाव से कांग्रेस जो दिखाई दे रही है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, यानी कि मजबूती कहीं ना कहीं लाने की जरूरत है, और फाइट देंगे तभी फिर शायद सत्ता में आ पाएंगे। सिर्फ मुद्दे याद रखने से क्या मुद्दे शायद नहीं हो पाएगा, काम करना पड़ेगा तब चीजें हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।